नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मतदान के ठीक पहले सारण जिले की राजनीतिक समीकरण कहां जा रही है, वोटर कहां जा रहे हैं, वोटरों ने क्या मिजाज बनाया है, क्या खेसारी लाल यादव के आने से सारण जिला में समीकरण बदला है या फिर वही पुराना समीकरण है जो 2020 का था, जिसमें महागठबंधन भारी था, या फिर एनडीए ने इस बार एकजुटता के साथ महागठबंधन को पटकनी देने की तैयारी में है। मतदान के ठीक पहले मतदाता कहां खड़े हैं, इसी बात की चर्चा होगी। और इस बात की चर्चा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र से। छपरा, जो कि हृदय कहा जाता है सारण जिले का, मुख्यालय है। और इस मुख्यालय की सीट पर जब महागठबंधन ने भोजपुरी के सुपरस्टार, या यूं कहिए तो हिट मशीन के नाम से जो जाने जाते थे, खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में जब उतार दिया, तो इस विधानसभा क्षेत्र का फिजा बदल गया। अब खेसारी लाल यादव के आने से छपरा महत्वपूर्ण हो गया और पूरा जो बिहार का नजर है छपरा पर टिक गया। उसी छपरा में बीजेपी ने अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जिसे बहुत लोग नहीं जानते थे। नाम जब सामने आया तब कई लोगों ने पहचाना कि आखिर छोटी कुमारी कौन है जिसे बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। और उस छोटी कुमारी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो बीजेपी की एक और प्रमुख नेता थी, राखी गुप्ता, वो चुनाव में कूद पड़ी। पहले इन्हीं के नाम की चर्चा थी, यही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन राखी गुप्ता का टिकट कट गया और छोटी कुमारी सामने आ गई। जेपी सिंह जनसुराज से छपरा में है, लेकिन जब अंतिम रूप में देखते हैं कि आखिर मतदान के पहले क्या हुआ, तो जो फिजा राखी गुप्ता के पक्ष में थी, वो फिजा अचानक शिफ्ट हो गई छोटी कुमारी के पक्ष में। देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से इंटैक्ट होकर छोटी गुप्ता के समर्थन में खड़ा हो गया। बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई तो कई निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ लिया और ऐसे में छोटी कुमारी की स्थिति मजबूत हो गई और छोटी कुमारी फिर से चुनावी मैदान में आकर टिक गई। उधर आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को जब चुनावी मैदान में उतार दिया तो छपरा का राजनीतिक माहौल बड़ा दिलचस्प हो गया। खेसारी लाल अपने बयानों से जाने लगे, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन जब आखिरी मुकाबला आप देखेंगे कि मतदान के ठीक पहले मतदाता कहां खड़े हैं, तो मतदाता सीधे दो धड़े में बटे हैं। एक धड़ा खेसारी लाल यादव के साथ है तो दूसरा धड़ा छोटी कुमारी के साथ है। राखी गुप्ता कुछ वोटों को काट जरूर लेंगी, लेकिन छपरा का चुनावी माहौल ऐसा है जहां छोटी कुमारी अब मजबूती से लड़ाई में लौट गई है। लेकिन देखना यह है कि राखी गुप्ता और छोटी कुमारी की लड़ाई में कहीं खेसारी लाल यादव बाजी न मार ले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार लेता है। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोजपा की वजह से कई सीटों पर आरजेडी को भारी सफलता मिली थी। इस बार छपरा में क्या होगा, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप देखेंगे तो वोटर बड़ी तेजी से छपरा में छोटी कुमारी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन राखी गुप्ता की असली लड़ाई पर टिकी रहेगी। मामला की क्या होता है, क्योंकि राखी गुप्ता अंतिम समय तक कई तरह का हल्ला भी हुआ कि राखी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो समर्थन दे चुकी हैं बीजेपी की, लेकिन फिर वो सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, वो चुनावी मैदान में है। तो देखिए क्या होता है। अब आइए, यदि वहां से छपरा से निकलकर माझी आते, माझी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ यही स्थिति है। माझी में सत्येंद्र यादव विधायक हैं और वहां से जनता दल यूनाइटेड ने रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के सांसद रह चुके हैं। फिलहाल वो जेल में है
और उन्हें जेल से निकालने के लिए कई मुहिम भी चला है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राणा प्रताप सिंह का भी 20 वर्षों का संघर्ष है और उसी संघर्ष के बल पर वो मांझी में अंतिम समय तक चुनावी मुकाबला में डटे हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर टिके हुए हैं। बीजेपी से वो टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट जनता दल यूनाइटेड को चली गई। तो सत्येंद्र यादव एक तरफ है और दूसरे तरफ दो प्रत्याशी रणधीर सिंह और राणा प्रताप सिंह हैं। यदुवंश गिरी जनसुराज से है। तो एनडीए के वोटरों में बिखराव है, लेकिन ये बिखराव तेजी से गोलबंद हो रहा है और ये गोलबंदी जितनी किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में हो जाएगी, उतना ही मजबूती से एनडीए रहेगा या निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे, वरना सत्येंद्र यादव की राहें आसान हो जाएगी। अब देखना यह है कि जब मतदाता कल वोट गिराने लगते हैं तो पूरा मामला क्या होता है, परिदृश्य सामने क्या आता है। ताजा हालात छपरा और मांझी में यही है कि निर्दलीय प्रत्याशी अंतिम दम तक अभी टिके हुए हैं और उनसे एनडीए के प्रत्याशियों को जो भी नुकसान हो रहा है वो हो रहा है। अब देखिए बनियापुर आते हैं। बनियापुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर केदारनाथ सिंह चुनावी मैदान में है और यहाँ चांदनी देवी चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर है। कहा जा रहा है बनियापुर में आमने सामने का फाइट है और मामला पूरी तरह से टाइट है। देखना यह है कि बनियापुर में क्या फिर से 5वीं बार केदारनाथ सिंह चुनावी मैदान में जीत पाते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिंह मृदुभाषी हैं, वो लोगों को मिलाकर रखते हैं। तो चांदनी देवी के साथ सहानुभूति भी है। दोनों के बीच बनियापुर की लड़ाई में इस बार केदारनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि उनके भाई जेल में हैं, एक भाई इस दुनिया में नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन उनके साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक भाई के तौर पर खड़े हैं। तो देखिए बनियापुर का चुनावी फिजा क्या बनता है। लेकिन मतदान के ऐन मौके पर यदि आप कहा जाए तो बनियापुर में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। अब देखिए उसमें क्या होता है जब मत एक दूसरे के खिलाफ उनके मतदाता महागठबंधन के और एनडीए के प्रत्याशी जब आमने सामने होते हैं। देखिए पूरे यदि सारण में देखेंगे तो समीकरणों के हिसाब से नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के का समीकरण भारी है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर यदि कहा जाए तो एनडीए के मतों में विभाजन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले चुनाव में यदि आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में आरजेडी और को इसी बात का फायदा मिला था कि एनडीए के वोटों में बिखराव हो गया था। 10 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। एनडीए जनता दल यूनाइटेड का तो खाता भी नहीं खुला था। अब यही स्थिति इस बार देखिए अब क्या होता है। अब एकमा आई है, जहां से जनता दल यूनाइटेड के धूमल सिंह चुनावी मैदान में है और आरजेडी के श्रीकांत यादव चुनावी मैदान में है। देव कुमार सिंह यहाँ की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धूमल सिंह बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में वापस लौटे हैं। श्रीकांत यादव के को लेकर कुछ नाराजगी भी है, लेकिन वोट गोलबंद हो रहा है। नाराजगी अपनी जगह पे है और वोटर का प्रतिबद्धता अपनी जगह पर है। महागठबंधन के वोटर महागठबंधन के साथ एकजुट हो रहे हैं। नाराजगी है, बोल रहे हैं, लेकिन वोट जो है वो उनके पक्ष में गोलबंदी है। इसी तरह धूमल सिंह के जो वोटर है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरफ का प्रोपगंडा है, लेकिन इसके बावजूद धूमल सिंह के वोटर उनके साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। तो यही अब दर्शाता है कि आखिर दोनों में से किसके वोटर बूथ पर भारी पड़ते हैं और वोट गिरा देते हैं। जो वोट गिराएगा वो आगे चलेगा। वैसे यदि आप मुझसे पूछिएगा तो एकमा में धूमल सिंह का पलड़ा अभी भारी है, मजबूत दिखते हैं वहां पे चुनावी मैदान में धूमल सिंह। अब आइए तरैया यदि आते हैं तो तरैया में बीजेपी के टिकट पर निवर्तमान विधायक जनक सिंह चुनावी मैदान में है। शैलेंद्र प्रताप आरजेडी के टिकट पर तरैया में है। शैलेंद्र प्रताप कई पार्टियों से होते हुए आरजेडी में आए हैं और इस बार बड़ी मजबूती से तरैया में चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए तो
अब तक जितना शैलेंद्र प्रताप चुनाव लड़े उसमें सबसे मजबूती से वो तरैया में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनक सिंह के साथ बीजेपी का वोट है, बीजेपी का सहारा है, नीतीश कुमार का सहारा है। मिथिलेश राय यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनका क्या प्रभाव होगा उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इस बार तरैया में भी टसमटस लड़ाई है, दो राजपूतों के बीच सीधा संघर्ष। और यदि राजपूत वोटों में बंटवारा हो गया, शैलेंद्र प्रताप के पक्ष में कुछ राजपूत मत घूम गए, तो समझिए कि तरैया की लड़ाई जो है वो कठिन हो जाएगी। अब आइए अमनौर। अमनौर में कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल मंत्री हैं बिहार सरकार में, चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ से सुनील राय जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। यहाँ से मामले को दिलचस्प बना रहे हैं उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह जो जेल में चले गए थे, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में बीएसपी के टिकट पर है। तो अमनौर की राजनीति में उनकी क्या अहमियत बढ़ेगी, मतदाता उन्हें कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये है। लेकिन पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। आज जो है वो कयामत की रात जो आएगी वो कयामत की रात होगी, और उस कयामत की रात के बाद पता चलेगा कि असल में वोटर किधर शिफ्ट हुए। लेकिन दोनों तरफ तेजी से वोटर शिफ्ट हो रहे हैं। सीधा मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच यानी कि एनडीए के बीच है। अब देखिए मढ़ौरा में, पूरे सारण में यदि कोई सीट आरजेडी का सबसे मजबूत सीट है तो वो मढ़ौरा है। सीधे सीधे मैं कहता हूं, इसके लिए कोई लाग लपेट समीकरण बताने की जरूरत नहीं है। एक तो जितेंद्र राय पहले से ही मजबूत थे, हर लोगों का समर्थन उनको मिलता है। जितेंद्र राय ने अपना व्यवहार कम से कम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन वो रखते हैं हर पार्टी के लोगों के साथ, उनका संपर्क अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है। तो इसलिए जितेंद्र राय जो है वो भारी है। और यहाँ दिक्कत ये हुआ एनडीए के साथ कि उनका अधिकृत प्रत्याशी सीमा सिंह थी। पहले तो एक बाहरी प्रत्याशी लाया गया, वो आई तो भी उनका नामांकन रद्द हो गया। ले देकर अंकित कुमार को बीजेपी, जनता दल और एनडीए ने फिर से सपोर्ट किया। लेकिन अब लड़ाई जो पहला दाव में ही हार गया, तो वो फिर अंत आते आते वो मजा आता नहीं है। और वही मजा नहीं आ रहा है मढ़ौरा की लड़ाई में लोगों को। जन सुराज से अभय कुमार भी हैं, लेकिन देखिए मढ़ौरा की लड़ाई में यदि आप मुझसे पूछिएगा तो मढ़ौरा में जितेंद्र राय का पलड़ा काफी भारी है। अब आ जाइए जरा, यहाँ से आते हैं गरखा। गरखा में सुरेंद्र राम को यदि आप कहेंगे तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र राम काफी मजबूत है। एलजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, अभी उनको पहचान कराने में भी समय है। तो एलजेपी दोनों सीटों पर जो सारण की लड़ी थी, दोनों सीटों पर कमजोर है, और इन दोनों सीटों पर इनकी कमजोरी आरजेडी को मजबूती दे गई। और मेरे से पूछिएगा तो दो ये सीट मढ़ौरा और गरखा, ये दो ऐसे सीट हैं जो फाउल हो गया, और ये इन दोनों सीटों पर आरजेडी बड़ी मजबूती के साथ ये अभी तक दिखाई दे रही है। मतदान के ठीक पहले तक इन दोनों सीटों पर आरजेडी मजबूत है। परसा में यदि आप आएंगे तो छोटे लाल राय चुनावी मैदान में है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, और आरजेडी के टिकट पर करिश्मा राय है। यहाँ से चंद्रिका राय चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वो बैठ गए, और कहा जाता है कि उनका मौन समर्थन करिश्मा राय के साथ है। छोटे लाल राय ऐन मौके पर आरजेडी से पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड में चले गए और उनका टिकट मिल गया जेडीयू से। तो जेडीयू से टिकट मिला उनको और वो फिर से चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि परसा का जो समीकरण है वो छोटे लाल राय को फिट करता है या नहीं करता है। लेकिन परसा में लड़ाई है दोनों पक्षों के बीच में, और परसा की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए सोनपुर। सोनपुर में भी लड़ाई कांटे की है और टक्कर की है। सोनपुर में रामानुज राय और विनय सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। रामानुज राय आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जबकि विनय सिंह बीजेपी के। बीजेपी ने अपने पुराने पहलवान विनय सिंह पर दाव लगाया है, जो राबड़ी देवी को भी पराजित कर चुके हैं।
आरजेडी ने भी अपने पुराने प्रत्याशी जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं रामानुज राय पर दाव लगाया है। अब दोनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला है। सोनपुर वैसे भी आप देखेंगे तो सोनपुर जो क्षेत्र है वो उस पे आरजेडी का दबदबा रहता है। जब बीजेपी जोर लगाता है और अपने वोटरों को एकजुट करने में सफल होता है तभी यहां से जीत पाता है। विनय सिंह ने कई बार ये कारनामा करके दिखाया है, इसलिए उन पर बीजेपी ने दाव लगाया है। लेकिन देखना यह है कि इस बार क्या होता है। क्या विनय सिंह अपने मतदाताओं को बूथों तक ले जाकर उन्हें एकजुट रख पाते हैं या फिर रामानुज राय का दाव चल जाता है, ये देखना है। वैसे भी सोनपुर जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है लालू जी के जमाने से। यहाँ पे वो लालू प्रसाद यादव जब चुनाव लड़ते थे तब से लेकर अब तक दिलचस्प मुकाबला होता रहा है। तो देखिए, चुनाव के ऐन मौके पर मतदान के ठीक पहले यदि आप नजर डालेंगे तो पूर्वी क्षेत्र पर आरजेडी का दबदबा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र पर सारण जिले के एनडीए का दबदबा है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हालात क्या होगा, ये कल जब मतदान होगा उसके बाद कुछ उसकी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी यही हालात है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा सीधा टक्कर और मुकाबला है। जनसुराज मैदान से साफ है। कई जगहों पे जनसुराज ने अपने अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, जैसे माझी और छपरा में। मढ़ौरा में सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन बीजेपी ने जब से अंकित कुमार को समर्थन दे दिया तो वो भी संभावना छिन्न हो गई। तो अब देखिए पूरा मामला क्या है, आप समझ गए होंगे। सारण जिले में चुनाव के ठीक पहले मतदाता एकदम तेजी से अपने अपने पार्टियों के अपने अपने दलों के तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। गुलबंदी जारी है और इसके बीच मतदान की तैयारी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।